लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इरेशनल इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इज लेस देन x प्लस 2। तो बच्चों ये एक इरेशनल इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, और हमें बताना है कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले देखेंगे कि एनालिटिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस गिवन इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को एनालिटिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे एक इरेशनल इनइक्वालिटी गिवन है। स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इज लेस देन x प्लस 2। अगर हम लोग इस इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करें, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे क्या है, एक गिवन फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14। अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 को डिफाइन करना है, या ये कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 को इसके रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करना है, तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ है, जो भी नंबर या जो भी फंक्शन है, उसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 14 की रियल वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि x प्लस 14 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब x की इन वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 हमेशा क्या देगा, एक रियल एंड पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इस इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या दे रहा है, x की इन वैल्यूज के लिए रियल एंड पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मतलब कोई रियल एंड पॉजिटिव वैल्यू x प्लस 2 से छोटी है, तो कोई भी रियल एंड पॉजिटिव वैल्यू किसी रियल एंड पॉजिटिव वैल्यू से छोटी हो सकती है, कभी भी वो किसी रियल एंड नेगेटिव वैल्यू से छोटी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 जो है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस 2 0 के भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 क्या है, एक रियल पॉजिटिव वैल्यू है, और कोई भी रियल पॉजिटिव वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करके हम लोगों ने इन दोनों ही पॉइंट्स को लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x प्लस 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 14 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, वो लेस देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक है, इन तीनों ही इनइक्वालिटी को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, x की जो भी वैल्यू आई उनका अगर इंटरसेक्शन ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब x की वो सभी वैल्यू मिल जाएंगी जो इस गिवन इरेशनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दो 1 एंड 2 जो ये इनइक्वालिटी है इनको सॉल्व करूंगा, पहले और दूसरे को। ठीक है, अगर पहले की बात करूं तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -14। दूसरे की बात करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -2। ठीक है, इन दोनों का ही अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले लें, इन दोनों का ही अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले लें तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से मार्क कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या है, ये है x प्लस 14 इज लेस देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ ये क्या मिल जाएगा हमें, ये हमें मिलेगा x प्लस 14 इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बाय यूजिंग वेविकर मेथड या साइन स्कीम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स या जीरोस कैलकुलेट करने होंगे। तो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स या जीरो कैलकुलेट करने हैं तो हमें क्या करना होगा, इस गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना होगा।
ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद देखते हैं क्या कर पाएंगे हम लोग। तो जैसे मैं इसका फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखना कौन कौन से फैक्टर्स, x माइनस 2 ये पहला फैक्टर इंटू x प्लस 5 ये दूसरा फैक्टर। ठीक है, हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों ही फैक्टर्स को, फैक्टर नंबर 1 एंड फैक्टर नंबर 2 को इक्वल टू 0 पुट कर लें हम लोग। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक, सिमिलरली मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखना, अगर मैं x प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 5। तो हमें क्या मिल जाएंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 5। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर देना पड़ेगा। जैसे ये एक रियल नंबर लाइन है, ये इस पे अगर इन दोनों ही पॉइंट्स को, अगर इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स या जीरोस को हम लोग प्लॉट करें तो देखना यहाँ पे माइनस 5 यहाँ पे आएगा कुछ और 2 यहाँ पे आएगा। यानी इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने क्या किया, इस रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये एंड तीसरा इंटरवल ये। इतनी बात समझ में आ गई। पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 के बीच, दूसरा इंटरवल माइनस 5 टू 2 और तीसरा इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें यही कैलकुलेट करना है x की जो वैल्यूज होंगी वो किस इंटरवल में लाई करेंगी और वो वैल्यूज इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी इंटरवल को चूज कर लेना होगा। मैंने इंटरवल नंबर 2 को चूज कर लिया और इंटरवल नंबर 2 से कोई वैल्यू उठा करके, जैसे माइनस 5 और 2 के बीच क्या आएगा, 0 आएगा या नहीं, 0 उठा करके मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में इस फैक्टर में x की जगह सब्स्टिट्यूट करके इस फैक्टर का साइन कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं साइन कैलकुलेट करूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, सिंपली मैं लिखूंगा 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है, इसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आ गया या नहीं इसका नेगेटिव साइन। तो इस इंटरवल को मैं क्या करूंगा, नेगेटिव से मार्क कर दूंगा। अगर इस इंटरवल को मैंने नेगेटिव से मार्क कर दिया तो इंटरवल नंबर 3 और 1 का साइन क्या होगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव से एंड इसको पॉजिटिव से मार्क कर दूंगा। एडजेसेंट क्या करूंगा मैं, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मार्क करता जाऊंगा। ये तभी होगा, ये गौर करना, ये तभी होगा जब इस गिवन इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर्स हों उनकी पावर क्या हो, ऑड हो। देखो यहाँ पे x माइनस 2 की जो पावर है 1 है, ऑड है। x प्लस 5 की पावर क्या है, 1 है, ये भी ऑड है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोगों ने सभी इंटरवल के साइन को मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही फैक्टर की पावर को ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, यानी पॉजिटिव लेना है। तो मैं क्या करूंगा, हम लोगों ने हमें क्या करना होगा, उन इंटरवल को चूज कर लेना होगा जिनका साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंपली हम अगर लिखें अपने आंसर को तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से, इसको 2 से मार्क कर दो। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व किया था तो x की वैल्यू क्या मिली थी, ग्रेटर देन माइनस 2। ठीक है, थर्ड को सॉल्व किया तो x की वैल्यू ये मिल गई। अब इन दोनों का ही अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले लें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखना इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। ये देखो माइनस 5 यहाँ पे आएगा, माइनस 2 यहाँ, और क्या था 2 यहाँ पे आएगा। तो फ्रॉम टू से x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 लाई कर रही हैं। ठीक है, ठीक, एंड 2 टू इन्फिनिटी लाई कर रही हैं। तो ये ऐसे हम लोग फ्रॉम 1 x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन माइनस 2 है, यानी x की जो वैल्यू है बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इससे क्या मिल जाएगा हमें, x की वैल्यू जो मिलेगी। ठीक, अब देखो ये दोनों ही
जो ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग ले लेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन -2 या x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, x की इन्हीं वैल्यूज के लिए क्या होंगी, x की यही वैल्यू क्या करेंगी, x की यही वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से चूज करना हो कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन यू कैन चूज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से इस इरेशनल इनइक्वालिटी को बाय यूजिंग एनालिटिकल अप्रोच हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो यहाँ पे लिखो मेथड 2 में लिखो मेथड 2 बाय यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, अब देखो इनइक्वालिटी क्या थी हमारी, इनइक्वालिटी जो गिवन थी वो थी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इज लेस देन x प्लस 2। तो ग्राफिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14, इसको मैं क्या मान लूंगा, कोई फंक्शन f1x मान लूंगा। ठीक है, और इसको मैं कोई दूसरा फंक्शन f2x मान लूंगा और f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट करूंगा और x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा जिसके लिए f1x इज लेस देन f2x है। x की यही वैल्यू क्या होंगी, इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे दो फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना होगा। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन एक इरेशनल फंक्शन है f1x इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 14 और दूसरा फंक्शन क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग लीनियर फंक्शन सॉरी दूसरा फंक्शन क्या है, ये लीनियर फंक्शन है x प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग जब फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी लीनियर फंक्शन या किसी भी इरेशनल फंक्शन के ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा। अगर मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, f1x के ग्राफ को प्लॉट करूँगा। तो इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जा सकता है, इसके ग्राफ को अगर आपको प्लॉट करना है तो जैसे इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, -14,0 से मार्क कर दूंगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ आया ये f1x का ग्राफ आया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका ग्राफ जो है ये f1x क्या है, एक इरेशनल फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब f2x का ग्राफ क्या होगा, ये एक लीनियर फंक्शन है तो इसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने जाएंगे, 0,2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,0। ठीक है, इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मुझे कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,√14। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट कर लिया। ये जो ग्राफ हुआ वो f2x का ग्राफ है। f2x क्या है, x प्लस 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया, हम उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि x की किन वैल्यूज के लिए f1x इज लेस देन f2x है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे देखना, और इस पॉइंट को मैं x इक्वल्स टू x मान लूँ, x इक्वल्स टू x1 मान लूँ, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन x1 होगी उसके लिए क्या होगा,
उसके लिए हमेशा f1x लेस देन f2x होगा या नहीं। देखो ग्राफ को ऑब्जर्व करो, x की वैल्यू जब x1 से ग्रेटर है तो उसके लिए f1x मतलब ये जो ग्रीन कलर वाला है हमेशा लेसर है f2x से, ठीक है या नहीं। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। x1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एब्सिसा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एब्सिसा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f1x को f2x के बराबर पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। f1x क्या है, f1x है, यहाँ पे देखो f1x ये है एंड f2x क्या है, x प्लस 2, ठीक है। इन दोनों ही वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। दोनों तरफ मैं क्या करूँ, स्क्वायर ले लूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 5 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। कौन कौन सी देखते हैं, यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यूज को डिस्कार्ड करके पॉजिटिव वैल्यू वाली वैल्यूज को ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की जो भी वैल्यू मिलेंगी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, x इक्वल टू 2 ले लिया और यहाँ पे x1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन x1, यानी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, इसके लिए क्या होगा, f1x की वैल्यू हमेशा लेस देन f2x होगा, ठीक है। f1x क्या है, रूट ऑफ x प्लस 14 लेस देन x प्लस 2, ठीक है। बात समझ में आ गई। मतलब x की यही वैल्यू क्या करेंगे, इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। कौन सी वैल्यू, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, x की ये वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से अगर आपको चूज करना हो कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन यू कैन चूज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन इरेशनल इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को बाय यूजिंग एनालिटिकल अप्रोच एंड बाय यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही अप्रोच से क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।